ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। आज हमें बाबा निरसंकल्प की भाषा समझा रहे हैं कि हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार सेवा अर्थ चलते हैं, परिवर्तन के अर्थ चलते हैं, निस्वार्थ चलते हैं, वही निरसंकल्प है जिसमें सेवा समाई है। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहना है। आगे बाबा कहते हैं, मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनके मुंह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसीलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। आज बाबा बच्चों को संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझा रहे हैं। संकल्प दो ही प्रकार के होंगे, एक तो विकल्प, दूसरा निर्विकल्प। एक तो अकर्म, दूसरा विकर्म। अकर्म संकल्प कौन से हो जाते हैं? जिन्हें हम निरसंकल्प कहते हैं। सेवा अर्थ चलने वाले ही संकल्प अकर्म बन जाते हैं, यानी अच्छे कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और विकल्प, जितने भी व्यर्थ फालतू के संकल्प चलते हैं वो सब विकल्प में आ जाते हैं, या तो भविष्य के या फिर बीती बातों के, जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन चलते बहुत ज़्यादा हैं, उनको विकल्प कहेंगे। भविष्य की बातें सोचते रहते हैं और पूरा नहीं होता तो भी हम दुखी हो जाते हैं, और बीती बातों का चिंतन करके भी हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनको बदल नहीं सकते। तो बाबा इन सबको विकल्प कह रहे हैं। इन सब को छोड़कर निरसंकल्प करो, यानी संकल्प तो तुम्हें बाबा कह रहे आएंगे ही, क्योंकि निरसंकल्प सदा के लिए तुम हो जाओ ऐसा नहीं होता। कुछ समय हम हो जाते हैं कि हम आत्माभिमानी बिल्कुल बिंदु बन जाते हैं, लेकिन कितना समय? ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में से कितने समय? कुछ घंटे हो जाएंगे। लेकिन सदाकाल ऐसी अवस्था हो जाए, वो बाबा कहते हैं नहीं, संकल्प तो आएंगे। चाहे शुद्ध संकल्प 1-2 आए और व्यर्थ संकल्प 50-60 आए। अब हमें ज्ञान मार्ग में आने के बाद व्यर्थ को शुद्ध संकल्पों में कन्वर्ट करना है, ताकि हम अपने अच्छे कर्मों को जमा कर सकें। कई बार हम मोहवश चाहनावश भी बहुत संकल्प कर लेते हैं, और जब वो हमारी चाहना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आना शुरू होता है, अहंकार आना शुरू हो जाता है। वो सब विकल्प बन जाते हैं, विकर्म बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे हमें श्रेष्ठ कर्म जमा करने हैं तो श्रेष्ठ संकल्प तो चलाने ही होंगे। निरसंकल्प अवस्था हमारी कब होती है? जब हम परमधाम में इस शरीर के बिना होते हैं, क्योंकि शरीर का आधार हमें कोई ना कोई संकल्प की तरफ ले ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए। कर्म करने बिना शरीर रह नहीं सकता, क्योंकि कर्म करेंगे तो भी संकल्प चलाना पड़ेगा। इसलिए शरीर है तो संकल्प है, शरीर नहीं तो निरसंकल्प है। लेकिन संकल्प हमें शरीर में कौन से चलाने हैं? शुद्ध और श्रेष्ठ और सामर्थ्य संकल्प ही हमें नई दुनिया की तरफ ले जाएंगे। बाबा कहते हैं, अपने ऊपर सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़ेगी। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। बाबा ने बता दिया, चाहे धर्मराज की सजा हो चाहे गर्भ जेल की सजा हो, लेकिन कोई सी भी सजा कम नहीं, और गर्भ जेल की सजा तो सबसे भारी सजा है। बाबा कहते हैं, अब तुम्हें इन विकल्पों के ऊपर जीत पानी है। तुम कितना निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो।
जो खुद को नहीं जान सकता वह मम्मा बाबा से पूछ सकता है, क्योंकि तुम उनके वारिस हो तो वो बता सकते हैं। क्योंकि मम्मा बाबा को नंबर 1 कहा गया है। क्यों? क्योंकि हर एक स्थिति का अभ्यास मम्मा और बाबा को है, इसलिए किसी को नहीं पता होता था तो मम्मा बाबा से क्लियर करते थे। इसलिए कहते हैं अनुभवी बड़ों से हमें पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो हर बात के अनुभवी होते हैं। बाबा हमें बताते हैं जितना तुम्हारा श्रेष्ठ संकल्प होगा उतना तुम्हारे ऊपर विकल्पों का असर नहीं होगा। चाहे तुम्हारे सामने कैसे भी आत्मा कामी क्रोधी आ जाए तो उसके विकल्पों का असर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प वाली आत्मा के ऊपर नहीं हो सकता। अगर होता है तो समझा जाएगा कि अभी इनकी अवस्था कच्ची है। तो अपने को चेक करना है कि मेरे सामने कैसे भी आकर्षण से कोई आता है, चाहे कोई सुंदरता के रूप में आता है, चाहे कोई नौजवान के रूप में आता है, चाहे बुजुर्ग के रूप में, चाहे धन के रूप में भी कोई आता है, तो क्या मेरा संकल्प वैसा ही हो जाता है या मैं अपने ही शुद्ध संकल्पों में बिजी रहती हूँ या उसका असर मुझ पे हो जाता है। आज बाबा बताते हैं अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी कर लेंगे। यानी बाबा बता रहे हैं समय की समीपता बहुत नज़दीक है, इसलिए संपूर्ण बनो, आत्माभिमानी बन जाओ। बाबा कहते हैं बाप अभी साधारण रूप में आया है, इसलिए बाप को ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना है। बाबा सावधानी भी दे रहे हैं। बाबा सावधानी देते हैं कोई भी बात छिपानी नहीं है। भल भूल होती है परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हो, इसलिए बच्चे सावधान रहना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भले ही भूल हो जाए लेकिन बाबा को ज़रूर बताएं। और अब तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, लेकिन किसको बताएं? जो अच्छे निमित्त बने हुए हैं या तो उनसे बताएं और क्लियरिटी लें, या शिव और किसी का अच्छा योग अभ्यास है, अच्छी स्थिति है तो डायरेक्ट बाबा के साथ क्लियर करें। बाबा बताते हैं बच्चे को खुशी कब आती है? जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता तब तक इतनी खुशी भी नहीं रहती। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता है तो नशा और खुशी चढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारा है कि जितना हम ज्ञान में छोटे हैं तो बाबा को इतना अच्छी रीति नहीं जान पाते। जैसे ही हम ज्ञान की समझ से बड़े होते जाते हैं बाबा के वर्षे को और बाबा की शक्ति को हम पहचानना शुरू करते हैं तो हमें बहुत नशा चढ़ जाता है कि पाना था सो पा लिया। कहते हैं भगवान मिल गया, क्योंकि पता हो जाता है कि वास्तव में ये मिलना ही भगवान का मिलना है। संसार में भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, लेकिन भगवान का मिलना तो बहुत ही सहज है। बाप का वर्षा राजा रानी से दास दासी नौकर चाकर प्रजा सबका वर्षा बाप के पास है। कितना ही ऊंचा वर्षा बाप से लो। बाबा कहते हैं कि अच्छा पिता अच्छा टीचर कैसे पता चलेगा कि अच्छा बाप है या अच्छा टीचर है? जब उसकी सराहना खुद उसके बच्चे करेंगे कि हमारा पिता ऐसा है। किसी भी स्टूडेंट अपने टीचर की जब सराहना करेगा तभी पता पड़ेगा कि हमारा टीचर ऐसा है, क्योंकि टीचर खुद सराहना करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई दूसरा तो चाहिए ना अच्छा लगने के लिए। वो बताएगा कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा हमें बनाया, ऐसा हमें दिया, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये अच्छे हैं। और तभी कहा जाएगा संसोज मास्टर, संसोज स्टूडेंट, संसोज बेटा, संसोज फादर, तभी कहा जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हें सबको बताना है कि दुनिया यही है,
धरती पर ही सब कुछ होता है, यहीं सुख और यहीं दुख होता है, यहीं सतयुग यहीं कलयुग होता है, और कहीं कोई दुनिया नहीं है। ऊपर तो परमधाम है, आत्माओं का निवास स्थान है, बाकी कोई रहने की दुनिया नहीं है। बाबा हमें तपस्या की भाषा समझाते हैं कि गीता में भी कहते हैं, देह के सभी धर्मों का संन्यास करो। वह संन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते हैं। बाबा सन्यासियों की कह रहे हैं, लेकिन हमें घर गृहस्थ में रह करके वही संन्यास करना है, उसी को तपस्या कहा जाएगा। यानी अपने पुराने संस्कार, पुरानी बातें, देह के संबंध, पदार्थ, इन सबको भूलना ही संन्यास है, बेहद का संन्यास। बाहर से भी भूलना और अंदर से भी भूलना। बाबा कहते हैं कि राजाओं ने भी संन्यास किया, ताज उतार कर फेंक दिया, राजाई ही छोड़ दी, जैसे गोपी चंद ने संन्यास किया। बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा कर्म छिपा कर नहीं करना। स्टूडेंट सोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। जो बच्चा टीचर से पढ़ा है वही दूसरों को पढ़ाना है। आज के वरदान में बाबा कहते हैं, विकारों रूपी सांप को सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भाव। जो विष्णु की शेष सैया दिखाते हैं वह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों की अधीन क्या हुआ अधिकारी हूँ, आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आगे बाबा कहते हैं स्लोगन में, बालक और मालिक बन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक बनकर सोचो और मालिक बनकर उसको करो। यानी सर्वगुण सर्व शक्तियों को अपने कर्मों में ला करके उसको प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।